हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई सभी लोग? एक बार कमेंट कीजिएगा दोस्त, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सभी को? जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नंबर सिस्टम के भाई लास्ट में पहुंच चुके हैं। लास्ट में हमारे पास कुछ एक कंसेप्ट रह गए हैं। अब गुड इवनिंग कमल भाई, वेरी गुड इवनिंग भाई दोस्त, वेरी गुड इवनिंग। क्लियर है भाई सारी चीज़ें? चलिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्त। क्लास की शुरुआत में आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हमारे पास दो कंसेप्ट हैं जो रिमेनिंग हमारे रह गए थे। इन कंसेप्ट को हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। एक कंसेप्ट हमारे पास में यूनिट प्लेस डिजिट का है, और साथ ही साथ हम कुछ चीज़ें करने वाले हैं भाई, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट का है ना, किसी भी मल्टीप्लिकेशन का लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, हमें ये चीज़ें आज की क्लास में सीखनी है ना। इसको आज हम टारगेट लेके चलते हैं कि इसको हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। आसान सा पोर्शन है, बाकी के सारे जो टफेस्ट पोर्शन थे वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की हम कह सकते हैं कि जो बेसिक नंबर सिस्टम की जो क्लास है, आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद में आपकी कुछ एक ही क्लासेस, मैथ्स का जो सेगमेंट था उसमें कुछ एक ही क्लासेस आपकी रिमेनिंग रह जाती है ना। मे बी 3 या 4 क्लासेस हम मान के चलते हैं कि रिमेनिंग है ना जी। अगर हम इसमें देखें पर्टिकुलर, जो अब अगर हम पोर्शन की बात करें तो एलसीएम एचसीएफ भी इसी में आ जाता है, लेकिन हम उसको एक अलग से टॉपिक की तरह ट्रीट करने वाले हैं। तो मुश्किल से 1 से 2 क्लास एलसीएम एचसीएफ की रहेगी। डेसिमल फ्रैक्शन हम लोग एक अलग टॉपिक की तरह ट्रीट करेंगे, एक क्लास उसकी रहेगी। और बेसिक में आपको कुछ टिप्स दूंगा लास्ट में, लास्ट एक क्लास में, जो कि सिंप्लीफिकेशन को लेकर आपकी रहने वाली है। अगर आपके पास बेसिक जो अरिथमेटिक प्रोसेस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल वाले, तो मे बी आप मान के चल सकते हैं कि 4 क्लास आपकी मैथ्स की रह जाती है। इसके अलावा आपकी 10 क्लास अगर हम माने तो 10 क्लास में हम लोग जो रीजनिंग का पोर्शन हमारे पास दिया गया है, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, वो भी हम लोग क्या करेंगे, कवर करते हुए चले जाएंगे, है ना जी भाई। चलिएगा, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। यूनिट प्लेस का डिजिट हमें आज की क्लास में सीखना है कि किस तरीके से हम यूपीडी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिएगा, यूनिट प्लेस का डिजिट क्या होता है। तो सबसे लास्ट में जो भी नंबर हमारे पास में आता है, जैसे अगर हम सपोज किसी एक नंबर की बात करें कि हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 2396 भाई, तो ये जो लास्ट का प्लेस होता है दोस्त, ये हमारे पास यूनिट प्लेस डिजिट कहलाता है या इकाई का अंक कहलाता है। ये हमारे पास टेंस प्लेस कहलाता है दोस्त, इसको भी हमने पहले बात किया था। अगर 3 हमारे पास लिखा हुआ है तो ये हंड्रेड्स प्लेस हमारे पास कहलाता है। और ये जो शुरुआत में संख्या अगर इसके पहले लिखी है तो ये थाउजेंड्स प्लेस हमारे पास में कहलाता है ना जी। हिंदी में भी आप जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार का अंक हम इन्हें कहते थे ना जी। तो यहाँ पर जो हमारे पास में क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस हमारे पास में बनते हैं, मल्टीपल टाइप के एक्सप्रेशन हमारे पास में गिवन होते हैं, जिसमें हमें यूनिट प्लेस का डिजिट क्या करना होता है, फाइंड करना होता है ना जी। तो इसके आपने बहुत सारे कंसेप्ट भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम यूनिट प्लेस का डिजिट निकाल सकते हैं। तो हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि बेसिक कंसेप्ट से कैसे हम यूनिट प्लेस के डिजिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी नंबर रिपीट कब होता है भाई, है ना जी। कोई भी नंबर कितनी पावर करने पर क्या होता है दोस्त, रिपीट होता है। जैसे अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो देखिएगा, पहला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना जी। ये आपसे क्या कहता है, 0156 का यूपीडी हमेशा क्या रहता है दोस्त, समान रहता है। इसका मतलब चाहे हम 10 की पावर 1 करें भाई, तो देखिए यूनिट प्लेस 10 ही आएगा। चाहे आप 10 की पावर 2 कर लें दोस्त, आपके पास 100 आएगा, लेकिन यूनिट प्लेस 0 ही रहेगा। चाहे आप 10 की पावर 3 कर लें दोस्त, यहाँ पर 1000 आएगा, लेकिन यूनिट प्लेस का डिजिट हमेशा 0 ही बना रहेगा, है ना जी। ऐसे ही कंडीशन आपके पास 1 के लिए होती है दोस्त। चाहे आप 1 की पावर 1 कर लें, 1 आएगा। चाहे आप 1 की पावर 2 कर लें, ये भी 1 आएगा। चाहे आप 1 की पावर 3 कर लें, ये भी क्या निकल कर आता है, हमेशा 1 ही निकल कर आता है। इसमें कभी भी कोई भी चेंज नहीं होता है। सेम कंडीशन आप 6 के लिए भी देख सकते हैं, सेम कंडीशन आप 5 के लिए भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम 5 की पावर 1 करें भाई, लास्ट डिजिट हमेशा 5 आएगा। 5 का अगर आप स्क्वायर करते हैं दोस्त, तो देखिएगा यूनिट प्लेस का जो डिजिट आएगा यहाँ पर 5 ही बनेगा। चाहे आप 5 की पावर 3 भी कर ले मेरे भाई, तो यहाँ पर 125 बनेगा। यूनिट प्लेस का डिजिट हमेशा 5 ही बनेगा। सेम कंडीशन 6 के लिए भी होती है भाई, तो 6 की पावर 1 करेंगे, 6 बनेगा। 6 का अगर आप स्क्वायर भी करते हैं तो 36, तो देखिए यूनिट प्लेस 6 ही रहेगा। 6 की पावर अगर आप 3 भी करते हैं तो 216 बनेगा, यूनिट प्लेस यहाँ पर भी 6 ही रहेगा। तो ये 4 ऐसे नंबर हैं भाई जिनका यूपीडी हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। यूपीडी हमेशा क्या रहता है, हमेशा के लिए सेम बना रहता है। अब आगे देखिएगा, कुछ और नंबर्स हैं जो हमारे पास में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। जैसे हम बात करें 2 3 7 और 8 को लेकर, है ना जी। 2 3 7 और 8 को लेकर बात करें तो पहले हम बात करते हैं 2 के लिए, है ना जी। तो देखिएगा, अगर 2 की पावर 1 है भाई, तो ये रिजल्ट हमेशा 2 देता है। लेकिन अगर 2 की पावर 2 होती है दोस्त, तो ये रिजल्ट हमें 4 देता है। 2 की पावर अगर हम 3 करते हैं तो ये रिजल्ट हमें 8 देता है।
अगर हम 2 की पावर 4 करते हैं दोस्त तो ये रिजल्ट हमें 16 देता है। अगर हम 2 की पावर 5 करते हैं भाई तो ये रिजल्ट कितना देता है, 32 हमें देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर 4 घात के बाद में 2 क्या हो रहा है, वापिस से यूनिट प्लेस में रिपीट कर रहा है। हर 4 घात के बाद में क्या कर रहा है भाई, 2 हमेशा क्या कर रहा है, यूनिट प्लेस में हमारा रिपीट कर रहा है। सेम कंडीशन हमारे पास किसके लिए है भाई, 3 और 7 के लिए भी। अगर आप 3 के लिए बात करें तो 3 की पावर 1 हमारे पास 3 हो जाती है दोस्त, है ना जी। 3 की पावर 2 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 9 हो जाता है। 3 की पावर अगर आप 3 करेंगे दोस्त ये 27 हो जाएगा, है ना जी। 3 की पावर अगर आप 4 करते हैं ये 81 आपके पास में हो जाएगा। जैसे ही आप 3 की पावर 5 करते हैं मेरे भाई तो ये आपके पास में कितना हो जाता है, 243 आपके पास में बन जाता है। तो देखिए यूनिट प्लेस यहाँ पर क्या हुआ, रिपीट हो गया। यूनिट प्लेस हमारा क्या हुआ दोस्त, यहाँ पर आकर रिपीट हो गया, है ना जी। तो हर चौथी घात के बाद में हमारे पास में क्या हो रहा है भाई, यूनिट प्लेस यहाँ पर रिपीट होते जा रहा है। सेम आप 7 के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, है ना जी। 7 के लिए अगर हम ट्राई करें भाई, 7 की पावर 7 होती है। 7 की पावर 2 अगर आप करेंगे 49 होगा, है ना जी। 7 की पावर 3 आप करेंगे भाई तो 9 साते 63, यहाँ पर यूपीडी 3 बनेगा। अगर आप 7 की पावर 4 करते हैं भाई, 3 साते 21 बनेगा, यूपीडी यहाँ पर 1 बनेगा। आप जैसे ही 7 की पावर 5 करेंगे दोस्त, यूनिट प्लेस आपके पास वापिस से 7 आ जाता है। सेम कंडीशन आपके पास 8 के लिए भी बनती है ना जी। हाँ जी, ये सारे चैप्टर्स का आपको कंसेप्ट चाहिए तो कंसेप्ट तो हमने सारे चैप्टर का पढ़ा है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको एक सिंगल पीडीएफ में बना के भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा ना। तो मे बी मंडे हम इसको कंप्लीट पूरा जो थ्योरेटिकल इसका पोर्शन है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। मंडे आएगा हमारा टाइपिस्ट तो मैं उससे करवा के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सिर्फ अरेंज करना है सारी चीज़ें, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। कंसेप्ट का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सेम कंसेप्ट आपके पास 8 के लिए भी रहेगा मेरे भाई, है ना जी। अगर आप 8 के लिए भी ट्राई करते हैं तो 8 के लिए भी यही कंडीशन होगी। 8 की पावर 1 बाई 8 होगा, है ना जी। 8 की पावर अगर आप 2 करते हैं तो यहाँ पर 8 दूनी 16 भाई, है ना जी। 88 64 यूनिट डिजिट 4 बन जाएगा। 8 की पावर 3 करेंगे दोस्त, 4 32, यहाँ पर यूनिट प्लेस 2 बन जाएगा। फिर आप 8 की पावर 4 करते हैं दोस्त, यहाँ पर यूनिट प्लेस आपके पास 6 बन जाएगा। फिर आप जैसे ही 8 की पावर 5 करेंगे यहाँ पर यूनिट प्लेस आपके पास 8 बन जाएगा। तो ये 4 ऐसी संख्याएं हैं भाई जो क्या होती है, 4 पावर के बाद में क्या करती है, अपना यूनिट प्लेस रिपीट करती है। ये 4 ऐसी संख्याएं हैं जो अपनी 4 घात के बाद में क्या करती है, यूनिट प्लेस को रिपीट करती है। कौन कौन सी भाई, तो 2 3 7 और 8, ये हमारे पास टोटल 8 संख्याएं हो गई। अब देखिए बची कौन कौन सी संख्या है भाई, 4 और 9 हमारे पास में बची हुई है। तो देखिएगा 4 और 9 के लिए अगर हम बात करें तो देखिए 4 की पावर की बात करते हैं। 4 की पावर 1 हमारे पास 4 होता है दोस्त। 4 की पावर 2 करेंगे दोस्त, यहाँ पर 16 6 बनता है। 4 की पावर 3 करेंगे भाई, देखिएगा 64 आ जाता है। तो हर 2 घात के बाद में ये क्या कर रहा है भाई, अपने आप को रिपीट कर रहा है। हर 2 घात के बाद में 4 क्या कर रहा है दोस्त, रिपीट कर रहा है। ऐसे ही सेम कंडीशन हमारे पास 9 के लिए भी हो जाती है कि 9 की पावर 1 करते हैं दोस्त, 9 आ जाता है। 9 की पावर 2 करते हैं दोस्त, 81 आ जाता है। फिर जैसे ही हम 9 की पावर 3 करते हैं मेरे भाई तो ये क्या बनेगा, 729 बनेगा। देखिए यूनिट प्लेस यहाँ पर रिपीट हो गया। तो हमारे पास 4 और 9 ऐसी संख्याएं हैं जो कि अपनी 2 घात के बाद में क्या करती है, यूनिट प्लेस को रिपीट करती है ना जी। 4 और 9 अपनी 2 घात के बाद में रिपीट करेगी। इसके अलावा 1 5 6 हमने देखा, 0 1 5 6 कभी भी रिपीट नहीं होती, हमेशा ही रिपीट होती रहती है ना जी। इनमें कोई भी बदलाव कभी भी नहीं होता। और बाकी की जो बची वाली 4 संख्याएं हैं वो हर बार 4 घात के बाद में क्या करती है, अपने आप को रिपीट करती है ना जी। तो ये बात हमें याद रखना है। अब देखिए कैलकुलेशन करने के लिए हम करेंगे क्या भाई, जो भी पावर होगी इनका साइकिल हमें पता है कि इस नंबर का साइकिल हमारे पास में क्या होता है, उस पावर को हम क्या करेंगे, इनके साइकिल नंबर से क्या करते हैं दोस्त, डिवाइड करते हैं। इनके साइकिल नंबर से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। अगर साइकिल नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि 2 3 4 7 हमारे पास में है और डिवाइड करते हैं इनके साइकिल नंबर से, साइकिल नंबर से डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास में जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर के हिसाब से हम क्या करेंगे, इनकी पावर लेंगे। अगर रिमाइंडर आपके पास 0 बच जाता है दोस्त तो आप पीछे आ जाइएगा, थोड़ा सा एक डिजिट उसमें कम कर दीजिएगा, एक नंबर आप उसमें कम कर दीजिएगा। जैसे अगर किसी नंबर का साइकिल भाई हमारे पास में क्या है मेरे भाई, कि नंबर साइकिल हमारे पास 4 है और हमने उसको डिवाइड करा, जैसे 24 हमारे पास में पावर थी, है ना। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, देखिएगा एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक चीज लेते हैं,
देखिए अगर हमारे पास में भाई कहीं पर लिखा हुआ था कि 2 की पावर 24 है दोस्त, है ना जी, 2 की पावर 24 है। हम जानते हैं 2 का साइकिल कितने का है भाई, 4 का इसका साइकिल है। अगर हम 24 को 4 से डिवाइड करते हैं भाई, तो यहाँ पर देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, या तो हम कह सकते हैं रिमाइंडर 0 बचेगा, लेकिन 0 पावर में लेके हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो जब 0 हमारे पास में रिमाइंडर बचता है तो हम इसको क्या ले लेंगे दोस्त, इसको हम 4 ले लेंगे, है ना जी। रिमाइंडर या तो हम 0 कह सकते हैं, या तो हम इसको क्या करेंगे, एक साइकिल कम से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हम क्या लेकर चलेंगे, 4 यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है, इसको हम चाहे तो टेबल की तरह अरेंज भी करके लिख सकते हैं कि रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है तो एक साइकिल आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा पीछे आ जाइएगा और फिर आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा। तो 2 की पावर 24 में हम 4 को डिवाइड करेंगे 20 बार, बचेगा हमारे पास क्या भाई, अगर 20 बार पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो 2 की पावर 4 बचेगा। और 2 की पावर 4 हमारे पास में क्या होता है दोस्त, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये बनेगा 16। तो यहाँ पर हमारे पास यूपीडी क्या बन जाएगा दोस्त, यहाँ पर 6 हमारे पास यूपीडी बन जाता है, 6 यहाँ पर यूनिट प्लेस डिजिट हमारे पास में बन जाता है। तो ये वाला एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा। अगर हम चाहें तो इसको हम थोड़ा सा बना भी सकते हैं, किस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं भाई, तो देखिएगा अगर हमने कभी किसी नंबर को उसके साइकिल से डिवाइड किया दोस्त, है ना जी, साइकिल से अगर हमने इसको डिवाइड किया, सपोज हमारे पास में रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है भाई, नॉर्मल मैक्सिमम जो हमारे पास साइकिल है वो साइकिल कितने का है, 4 का है। तो अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए रिमाइंडर हमारे पास क्या बच सकता है मेरे भाई, रिमाइंडर बच सकता है 1, रिमाइंडर हमारे पास बच सकता है दोस्त 2, रिमाइंडर हमारे पास बच सकता है 3, या हमारे पास रिमाइंडर कितना बच सकता है मेरे भाई, 4 रिमाइंडर बच सकता है। केवल इतने ही तो रिमाइंडर हमारे पास में यहाँ पर बच पाएंगे। अगर इतना हमारे पास में रिमाइंडर यहाँ पर बच रहा है तो देखिएगा क्या कंसेप्ट हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास रिमाइंडर इतना बच रहा है भाई, तो देखिएगा हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ओके, चलिएगा अब देखिए यहां पर अगर हमारे पास रिमाइंडर है भाई, तो इसको हम थोड़ा सा जमाने की कोशिश करते हैं। ओके, जस्ट अ माइन्यूट दोस्त, अमित भाई बस 2 मिनट देखिएगा, अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए ना। देखिएगा अब अगर हम बात करें भाई कि हमारे पास में जो भी नंबर हमारे पास में दिया है, अगर उसके हम बात करें कि लास्ट डिजिट अगर हमारे पास में है भाई, लास्ट डिजिट अगर सपोज हमारे पास में 2 है ना जी, अगर लास्ट डिजिट हमारे पास में 2 है, अगर रिमाइंडर हमारे पास में बचता है, जो भी लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट कोई भी एक नंबर हो सकता है, जैसे हमारे पास नंबर था भाई 39624692, इसकी पावर हमारे पास में दी थी भाई 38, है ना जी। तो यूनिट डिजिट प्लेस आएगा कहाँ से, केवल और केवल लास्ट डिजिट से देख के हम यूनिट प्लेस का डिजिट बता सकते हैं। तो ये शुरुआत के नंबर तो कोई काम के नहीं, हमें यूनिट प्लेस डिजिट कहाँ से मिलेगा, 2 की पावर 38 से। अब देखिए 2 की पावर कितनी है, 38 है, 38 को हम 2 के साइकिल से डिवाइड करेंगे। आप 2 की पावर बढ़ाते जाइए, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, है ना जी। अगर आपने 2 की पावर को इस तरीके से बढ़ाया दोस्त, तो देखिए 2 की पावर 1 2 होगा, 2 में 4 आएगा, 2 की पावर 3 8 आएगा, 2 की पावर 4 16 आएगा, और 2 की पावर 5 32 आ जाता है। तो जैसे ही 2 की पावर हम 4 घात के बाद में 5वीं घात पे पहुंचे भाई, तो 5वीं घात में क्या मिला, यूनिट प्लेस डिजिट हमें 2 मिला। मतलब हर 4 साइकिल के बाद में यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो रहा है दोस्त, रिपीट हो रहा है। हर चौथे साइकिल में हम क्या कह सकते हैं, यूनिट प्लेस का डिजिट क्या हो रहा है भाई, रिपीट हो रहा है। जो पहले में था वही किस में आया, 5वें में आया। मतलब 4 4 बार में ये क्या कर रहा है, रिपीट अपने आप को करते जा रहा है, हर चौथे में ही अपने आप को रिपीट कर रहा है। 4 का साइकिल 3 का भी होता है, 4 का साइकिल 7 का भी होता है, और 4 का साइकिल 8 का भी होता है। तो 2 3 7 और 8 का साइकिल कितने का है दोस्त, 4 का हमारे पास साइकिल है। अब देखिएगा अगर हमने भाई रिपीट, लास्ट डिजिट हमारे पास 2 है, अगर रिमाइंडर हमारे पास 1 बचता है तो यूनिट प्लेस का डिजिट क्या बनेगा दोस्त, 2 बन जाएगा। यूनिट प्लेस का डिजिट क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अगर रिमाइंडर हमारे पास में जो शेषफल बचता है ये 2 बचता है भाई, तो 2 की पावर 2 होगी, रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्त, 4 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्त, 4 बचेगा, है ना जी। यहाँ पर हम लिखते हैं लास्ट में रिमाइंडर बचेगा 0, या 0 को ही हम क्या कहेंगे, 4 हम कहने वाले हैं ना जी। अगर हमारे पास रिमाइंडर 3 बचता है दोस्त, तो यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 3, हमारे पास फाइनल यूनिट प्लेस डिजिट क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, जैसे कि हमारे पास 2 की पावर 24 था, 4 से पूरा पूरा डिवाइड है, तो 4 से जब पूरा पूरा डिवाइड है तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 0, तो उसको 0 ना लेकर आप क्या लेंगे दोस्त, 2 की पावर 4 लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये बनेगा 16।
तो यहाँ पर जो यूपीडी बनेगा मेरे भाई वो कितना बनेगा, 6 यहाँ पर यूपीडी आपका बन जाएगा, 6 यहाँ पर यूपीडी आपका बन जाएगा। ये लास्ट वाला बस एक पॉइंट आपको याद रखने हैं, बाकी तो आप बना ही सकते हैं। अब देखिए 3 के लिए बात करते हैं। जब रिमाइंडर 1 बचेगा दोस्त तो 3 की पावर 1 बचेगी, आपके पास यूनिट प्लेस डिजिट 3 हो जाएगा। जब आपके पास रिमाइंडर 2 बचेगा तो 3 की पावर 2 बनेगा दोस्त, तो क्या बनेगा 9 यहाँ पर यूनिट प्लेस डिजिट बनेगा। अगर 3 की पावर 3 बचती है दोस्त तो यहाँ पर बनेगा 27, तो यूपीडी हमारे पास क्या बन जाएगा मेरे भाई, 7 बन जाएगा, है ना जी। और जब आपके पास में रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो इसको आपको क्या लेना पड़ेगा मेरे भाई, इसको आपको लेना पड़ेगा 3 की पावर 0 ना लेकर 3 की पावर आप 4 ले लेंगे, है ना जी। 3 की पावर आप 4 ले लेंगे क्योंकि साइकिल 4 का है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यूनिट प्लेस डिजिट आपके पास 1 बचेगा। क्लियर हो गया भाई, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। बाकियों को लिखने की आवश्यकता है नहीं वैसे, लेकिन लिख देते हैं। देखिए 4 की पावर अगर रिमाइंडर 1 बचा दोस्त तो यहाँ पर बनेगा आपके पास 4, अगर 4 की पावर 2 बचा तो आपके पास बनेगा यूपीडी 6, अगर 4 की पावर 3 हुआ दोस्त तो वापिस से आपके पास 4 आ जाएगा, अगर 4 की पावर 4 हुआ तो आपके पास 4 चौ 16, 16 56, यहाँ पर यूनिट प्लेस डिजिट 6 बन जाएगा। तो 4 6 का यूनिट प्लेस डिजिट किसके लिए बनता है, 4 के लिए यहाँ पर बनता है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई, है ना जी। तो ये हमारे पास बेसिक सा कुछ एक कंसेप्ट था, बाकी के नंबर्स के लिए आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ क्वेश्चंस पे, है ना जी। तो क्वेश्चंस को देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखिएगा। मल्टीपल वैरायटी के यहाँ पर क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो सारी वैरायटी हम लोग साथ ही साथ आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा हमारे पास में पहला क्वेश्चन है भाई कि फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट, है ना जी। यूनिट प्लेस का डिजिट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या आपसे कहता है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, यहाँ पर है 6 की पावर 8421, 36 की घात हमारे पास में क्या है दोस्त, 8421 है। हम जानते हैं कि 6 की आप कितनी भी पावर कर लीजिए, हमेशा यूपीडी क्या बना रहेगा भाई, 6 ही बना रहेगा। यहाँ पर 6 की पावर है भाई 37 का फैक्टोरियल, है ना जी। 37 का फैक्टोरियल है, आप 6 की पावर कितनी भी कर लीजिए, यूनिट प्लेस डिजिट हमेशा 6 ही बनना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर 321 की पावर 837 है, यूपीडी यहाँ पर 1 ही बनेगा, है ना जी। यहाँ तक ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे 1 और 6 को लेके, है ना। अगर यहाँ पर 5 भी आ जाता किसी में तो 5 में भी यूपीडी हमेशा 5 ही बना रहता है, उसमें भी कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर 62 की पावर 37 है, तो आपको केवल यूनिट प्लेस डिजिट निकालना है। तो आप यहाँ पर फोकस करेंगे दोस्त 2 की पावर 37 पे। अब देखिए 37 2 का साइकिल होता है 4 का, 4 से डिवाइड करेंगे भाई, 4 9 के 36, बचेगा कितना 1। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचेगा 1। अगर रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा दोस्त तो फाइनल वैल्यू क्या बचेगी, 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 अगर आई तो रिमाइंडर क्या निकल कर आएगा, लास्ट जो यूनिट डिजिट बनेगा वो कितना बन जाएगा दोस्त, यहाँ पर 2 बन जाएगा। पांचवे में देखिएगा यहाँ पर क्या बचेगा भाई, 23 है हमारे पास, तो हम फोकस करेंगे 2 की पावर 23 पर। अगर हम 23 को 4 से डिवाइड करते हैं दोस्त तो 4 पंचे 20, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा 3। तो हमारे पास जब रिमाइंडर 3 बचा मेरे भाई तो फाइनल वैल्यू क्या बनेगी, 2 की पावर 3, तो यूनिट प्लेस का डिजिट क्या बन जाएगा दोस्त, यहाँ पर 8 बन जाएगा। यूपीडी हमारे पास क्या बन जाएगी, 8 यहाँ पर बन जाएगी। चलिएगा आगे देखिएगा, चलिए बताते जाइए भाई। अब तो आप लोग बता भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। देखिएगा 62 की पावर 34 है भाई, तो 2 की पावर 34 पर हम क्या करेंगे दोस्त, फोकस करेंगे। 2 की पावर 34 पे अगर हम फोकस करते हैं तो देखिए 34 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 8 32 भाई, यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा दोस्त वो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2, इसका मतलब यूपीडी कितना बन जाएगा मेरे भाई, 4 बन जाएगा। यूपीडी कितना बन जाएगा दोस्त, यहाँ पर 4 बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में 3 7 5 2 है भाई, तो हमें 2 पे फोकस करना है। 2 की पावर जो 36 है दोस्त, तो देखिए 36 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर पॉसिबल है भाई, है ना जी। एक तो रिमाइंडर बचेगा 0, या 0 को कहें या फिर हम कह सकते हैं 4, तो हमें वैल्यू 0 नहीं लेनी है किसी के भी रिमाइंडर की। इसमें अगर हमारे पास 4 बचता है दोस्त तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर 2 की पावर 4 बचेगा। 2 की पावर 4 कितना होता है दोस्त, 16 होता है ना जी। 2 की पावर 4 16 होता है, तो हम कह सकते हैं यूनिट प्लेस डिजिट कितना होगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा। यूनिट प्लेस डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आठवें में देखिए 2 की पावर 14 है भाई, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, बचेगा क्या यहाँ पर 2 की पावर 2, मतलब यूपीडी कितना बच जाएगा दोस्त, 4 बच जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 की घात 27 है भाई, 4 से डिवाइड करेंगे, है ना जी, 4 6 24, बचेगा 2 की घात 3,
2 की घात 3 बचेगा, इसका मतलब यूपीडी कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 2 की घात 56 है मेरे भाई, तो 2 की घात अगर 56 पे फोकस करें तो 14 चौका 56, पूरा पूरा कटेगा। यहाँ पर क्या बचेगा दोस्त, 56 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ से जब 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर या तो हमारे पास 0 बचेगा या तो हम कह सकते हैं 4 बचेगा। अगर रिमाइंडर हम 4 लेते हैं दोस्त तो 2 की घात 4 है, तो 2 की घात 4 में जो यूपीडी बनता है मेरे भाई वो कितना बन जाता है, 6 बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए 6 आंसर आपका बनने वाला है। आई होप आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे कि कुछ आसान से ये क्वेश्चन थे जिनको हमने क्या करा, बेसिक से बना लिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन हैं भाई, इनको देखिएगा, इनको देखिएगा। अब देखिए 2 का साइकिल था, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास में आया भाई 7 का साइकिल, है ना जी। 7 भी कितने बार में रिपीट होता है दोस्त, तो 4 बारी में ही ये रिपीट होता है ना जी। 4 बार में रिपीट होता है, तो देखिए यहाँ पर बचा क्या, हमारे पास पावर कितनी है भाई, 57 है। 4 का साइकिल है, 4 से डिवाइड किया दोस्त, रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा, है ना जी। रिमाइंडर 1 बचा, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या बची, 7 है भाई यूनिट प्लेस में, तो 7 की पावर 1, इसका मतलब यहाँ पर यूपीडी कितना बन जाएगा मेरे भाई, 7 ही बन जाएगा दोस्त, है ना जी। 7 ही बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, अब यहाँ पर 8 की पावर 38 है मेरे भाई, 8 की पावर 38 है ना जी। इसको बनाइएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 14 बनाने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन 8 का साइकिल आप लोग याद रखेंगे भाई, 8 का साइकिल आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 4, बहुत बढ़िया भाई। देखिए 8 का साइकिल क्या होता है भाई, 8 का साइकिल क्या होता है, 8 अठी अठी 64, 4 अठा 32, है ना, 2 अट्ठे 16, 6 अट्ठे 48, 4 का ही साइकिल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू है 38 को 4 से डिवाइड करते हैं भाई, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 के 36, बचेगा रिमाइंडर 2। तो फाइनल वैल्यू क्या बची, 8 की पावर 2। अगर इसमें यूपीडी निकालेंगे 64 होता है दोस्त, 4 ही हमारे पास में क्या बचेगा, यहाँ पर वैल्यू बच जाएगी। 5 का साइकिल है भाई, देखिए 5 की पावर तो कुछ भी हो, यूनिट प्लेस हमेशा 5 ही रहने वाला है। 5 की पावर एनीथिंग, यूनिट प्लेस हमेशा 5 ही रहने वाला है। अब देखिए 9 के लिए बात करते हैं, 9 का साइकिल कितने का होता है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 9 का जो साइकिल होता है दोस्त, तो 9 का साइकिल हमारे पास में होता कितने का है मेरे भाई, तो 9 का साइकिल होता है दोस्त हमारे पास 2 का, है ना जी। 9, 9 की घात 1 9, 9 9 81, फिर 9 एकम 9 की घात 3 करेंगे 729, मतलब 2 बार में, हर दूसरे बार में 9 रिपीट होता है। तो इसकी जो पावर है मेरे दोस्त, इसको आप सिंपल 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 ही बचने वाला है। रिमाइंडर जब 1 ही बचने वाला है तो 9 की पावर 1, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 9 हमारे पास में फाइनल रिमाइंडर बच जाएगा। 6 की पावर आप कुछ भी कर लीजिए, यूनिट प्लेस डिजिट आपके पास 6 ही रहने वाला है। 6 की पावर कुछ भी कर लीजिए, यूपीडी आपके पास 6 ही बना रहता है, 6 ही बना रहता है। ये हमारे पास में कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे दोस्त, जिनको हमने क्या करा, आसानी से बना लिया। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, एक बार बताइएगा भाई ये चीजें अगर क्लियर है तो आगे के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक बार कमेंट कर दीजिएगा क्लियर है भाई, बना लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। अब इन्हीं क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़े चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ओके। देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आप सबसे पहली स्लाइड को देखिएगा। देखो दोस्त क्या कहता है, 0 1 5 और 6 इनका यूपीडी हमेशा सेम ही बना रहेगा, इनका यूपीडी में कभी चेंज होना ही नहीं है, इनका कोई साइकिल नहीं होता, हर बार 6 ही आता है। चाहे आपके पास अगर किसी में 0 है, आप उसकी कितनी भी पावर कर लीजिए, वो 0 ही बना रहेगा लास्ट में। 1 है तो 1 ही बना रहेगा, 5 है तो 5 ही बना रहेगा, 6 है तो हमेशा 6 ही आना है यूनिट प्लेस डिजिट में, ओके। हाँ जी, कल वाली क्लास अपलोड हो गई है दोस्त, आप एप्लीकेशन पे चेक कर लीजिएगा, कल की क्लास के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, कंप्लीट करके अपलोड कर दी गई है, डोंट वरी अबाउट दैट। कल के कल ही अपलोड कर दी थी मैंने क्लास, आप अभी देख लीजिएगा। लास्ट का शायद 5-10 मिनट के समथिंग का पोर्शन हमारा रह गया था, 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, वो मैंने करा दिए, कंप्लीट कर दिए हैं, आप उसको चेक कर लीजिएगा, दिक्कत आए तो पूछ लीजिएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके से बनता है, ये तो बेसिक क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन हमारे पास में कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना जी। अगर हमारे पास प्लस में दिया है तो यूनिट प्लेस को हम प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई में दिया है तो हम यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर केवल और केवल हमें यूनिट प्लेस निकालना है ना जी, यूनिट प्लेस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिएगा यूनिट प्लेस की वैल्यू देखिएगा, यहाँ पर 6 की पावर 936 है भाई, तो इसका जो यूपीडी बनने वाला है दोस्त,
इसका जो यूपीडी बनेगा, यूनिट प्लेस डिजिट बनेगा दोस्त, वो तो 6 ही बनने वाला है। यहाँ पर देखिएगा 537 की पावर 37 है दोस्त, है ना जी, 537 की पावर 37 है। अगर हमारे पास 7 की पावर 37 है, 7 का साइकिल क्या होता है, 4 का, 4 से डिवाइड करेंगे भाई, 4 9 के 36, बचेगा कितना, इसका जो यूपीडी बचेगा दोस्त, वो यूपीडी कितना बचेगा, 7 की पावर 1, मतलब कितना बचेगा, 7 ही बचेगा। अब ये देखिए 4 की पावर 24 है ना जी, 4 का साइकिल 2 का होता है दोस्त, 2 से अगर डिवाइड भी करते हैं भाई तो ये 12 बार जाता है, मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, 4 की पावर 2 हमें लेना पड़ेगा। यूपीडी इसका कितना बन जाएगा मेरे भाई, इसका यूपीडी कितना बनेगा दोस्त, तो इसका यूपीडी बनेगा मेरे भाई 6 बनेगा, इसका यूपीडी बनेगा 6, है ना जी, 6 बनेगा। जब 6 बना तो देखिए तीनों वैल्यू कितनी आई, यूनिट प्लेस डिजिट की पहले की वैल्यू आई 6, इसकी वैल्यू आई 7, इसकी वैल्यू आई, टोटल वैल्यू बनी 19, है ना जी। तो फाइनल वैल्यू यूनिट प्लेस डिजिट इस एक्सप्रेशन का बनेगा कितना, 9 बनेगा भाई। यूनिट प्लेस डिजिट कितना बनेगा इसका, 9 बनेगा। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है भाई, 4 के साइकिल में दिक्कत तो नहीं आई। 4 के साइकिल को हम रिमाइंडर डिवाइड किससे करते हैं, 2 से। जब हमने 2 से इसको डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था, तो रिमाइंडर या तो हम 0 ले सकते थे या तो रिमाइंडर हम ले सकते थे 2। तो हमने रिमाइंडर कितना लिया दोस्त, यहाँ पर 2 हमने रिमाइंडर लिया हुआ है। आई होप अब आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आसान पोर्शन है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी सारे क्वेश्चंस आप एज इट इज बना सकते हैं, है ना जी। चलिएगा अगला देखिएगा भाई, 21 की पावर 21, 22 की पावर 22, 23 की पावर 23, 24 की पावर 24। एक की पावर आप कुछ भी कर लीजिए, यूनिट प्लेस डिजिट एक ही बनने वाला है। 2 की पावर 22 है भाई, 2 का साइकिल 4 का होता है, बचेगा 2 की घात 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर बनेगा यूनिट प्लेस डिजिट 4। 3 का साइकिल कितने का होता है भाई, 4 का ही होता है ना जी, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, 3 की पावर 3 बच गई, 3 तिरी 9 तिरी 27, तो इसमें बना कितना, 7 बन गया दोस्त। 4 का साइकिल 2 का होता है, तो यहाँ पर 6 यूनिट प्लेस डिजिट बच जाएगा, 6 यहाँ पर बच जाएगा। सभी को जोड़ लीजिए, है ना जी, सभी को जोड़ लीजिए, कितना बन जाएगा, 6 4 10 7 17 और 1 18। इसका मतलब यूनिट प्लेस में डिजिट क्या आने वाला है मेरे भाई, यहाँ पर 8 हमारे पास में निकल कर आने वाला है। क्लियर है भाई, रीजनिंग टाइप का पोर्शन है ये। कल हम लोग रीजनिंग की क्लास करेंगे, है ना जी, अरेंजमेंट सीखेंगे हम कल की क्लास में। कल बहुत शानदार क्लास होने वाली है ना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मे बी आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल बने अरेंजमेंट को लेकर। दिया तो है भाई, क्रम व्यवस्था करके लिखा हुआ है सिलेबस में, तो अरेंजमेंट भी हम लोग साथ ही साथ पढ़ लेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ने वाले हैं हम लोग कल की क्लास में, है ना। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन भाई, है ना जी। अब देखिए यहाँ पर पावर कितना है दोस्त, 7 की पावर कितना है, 833, है ना जी। अब 7 का साइकिल भी 4 का है, 4 से डिवाइड करते हैं भाई इसको, है ना जी, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, 0 और 4 8 32, 1 बचेगा, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस डिजिट 7 बचेगा दोस्त, यहाँ पर बचेगा 5। ओके, यूपीडी कितना बच जाएगा भाई, 7 माइनस 5 बचेगा। तो फाइनल यूपीडी हमारे पास बचेगा कितना, यूनिट प्लेस डिजिट हमारे पास में बच जाएगा 2, हमारे पास में बच जाएगा 2, है ना जी। चलिएगा एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं आपको, सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा। अगर आपके पास कभी 325 की पावर 25 और माइनस 587 की पावर 833 आ जाती, अब इसका यूपीडी बताइएगा, इसका यूपीडी क्या होगा दोस्त, इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या बनेगा। इसका यूपीडी कितना बनेगा, 8 बनेगा भाई, है ना जी, 8 बनेगा। देखो कैसे, इसका यूपीडी कितना बना था, तो इसका बना था 5, इसका बना था 8। हम 5 में से तो 8 घटा ही नहीं सकते, है ना, 7 बना था भाई, है ना, 5 में से 7 तो घटा नहीं सकते। तो जब हम घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एक हम कहीं से उधार ले आते हैं भाई, है ना जी। तो हमने एक उधार लाया, ये हो गया 15, है ना जी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, याद रखिएगा, ये हो जाएगा 15, 15 माइनस 7 करेंगे दोस्त, कितना बन जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका यूपीडी क्या बनेगा, 8 बनेगा। क्लियर है भाई, याद रहेगा, 8 बनेगा, है ना। चलिए अगला देखिएगा, इसको बनाइएगा भाई, -2 + 10 न करेंगे भाई, घटाने से पहले संख्या पहले बड़ी तो होनी चाहिए। हाँ वैसे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 15 - 7 कीजिएगा, वो तरीका सही रहेगा। हम -2 थोड़ी ना लिखते हैं घटाते टाइम, हम बड़ी संख्या लेते हैं उससे घटाते हैं ना। रिपीट करें भाई, देखिएगा ये था हमारे पास में क्वेश्चन, मैंने जस्ट इस क्वेश्चन को रिवर्स ही करके लिख दिया।
तो देखिए पहले वाले से क्या बना दोस्त, यहाँ यूनिट प्लेस डिजिट 5 बना, यहाँ पे बना 7, है ना। अगर आपके पास कोई भी नंबर हो, जैसे सपोज हमारे पास एक कोई नंबर है भाई, इसके लास्ट में 5 है, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोस्त किससे, 7 से, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 7 से। तो जब आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं दोस्त, तो देखिए क्या करते हैं, 5 में से 7 जाएगा नहीं, है ना जी। हाँ जी हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं सुलभ शक्ति भाई, है ना। तो देखो हम घटाते कैसे हैं, देखो मैं घटाने के हिसाब से आपको बोल रहा था, आपने करा सही है। आपको अगर नेगेटिव सब्ट्रैक्शन भी अगर समझ में आता है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव भी सब्ट्रैक्शन होता है, कोई ऐसी गणित में कोई गड़बड़ चीज नहीं है, वो सही है बिल्कुल। देखिए 5 में से 7 हम घटाते नहीं, हम यहाँ से एक उधार लेते हैं, ये हो जाता है 15, तो 15 में से 7 हम घटाते हैं दोस्त, क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो ऐसे ही 5 में से 7 गया, -2 लिखते हैं, उसको आप +10 कर दीजिए तो भी वही बात आएगी। या आप इसको 5 की जगह 15 लिख दीजिए, 7 घटाएंगे 8 आ जाएगा। दोनों तरीके सेम ही हैं, अगर एक तरीके से देखें तो मैथमेटिकल वे में दोनों के दोनों तरीके क्या है भाई, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ, है ना जी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसको बनाने की कोशिश करेंगे दोस्त, क्या हो सकता है, औसम बनाइएगा भाई। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, 8 का साइकिल है भाई एक में, तो 8 का साइकिल तो आप बना सकते हैं आसानी से। आप जानते हैं कि 8 हमारा रिपीट कहाँ पर होता है ना जी, 8 हमारा 4 के साइकिल में रिपीट होता है दोस्त। तो 8 हमारे पास 4 के साइकिल में, इसको रिपीट कीजिए तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल 8 की पावर 3 बच जाएगी भाई। 9 की अगर बात करें तो 9 हमारे पास रिपीट कब होगा, है ना जी, 2 के साइकिल में रिपीट होता है। अगर 2 के साइकिल में रिपीट हो रहे तो देखिएगा ये पूरी पूरी पावर कट जाएगी भाई 2 से, है ना जी। ओके बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई, जब 2 की पूरा पूरा डिविजिबल है तो 2 का साइकिल ही ले लीजिए, -7 है आपके पास में साइकिल, इसका भी 4 का है भाई, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 7 की पावर 1 बचेगा। सभी का आप यूनिट प्लेस ले लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 2 2, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 7। ओके 3 -7, या तो आप -4 लिखेंगे तो -4 में +10 करेंगे 6 आएगा, या फिर आप इसको 13 -7 करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 -7, या हम कर सकते हैं भाई 13 -7, तो फाइनल वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 6 यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। क्लियर है भाई, चलिए अगला बनाइएगा। क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है दो। 32 फैक्टोरियल की पावर 32 है भाई, 32 फैक्टोरियल की पावर 32 है। आप जानते हैं 32 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है एक्चुअल में, है ना जी। 32 फैक्टोरियल की हमें फाइनल वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है मल्टीप्लाई करके। अगर मैं 32 फैक्टोरियल को कंटिन्यू लिखने की कोशिश करूं तो देखिए ये कुछ इसी तरीके से तो लिखाएगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 और अप टू डैश 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 कहाँ तक जाएगा भाई, 32 तक। अब इसकी पावर 32 कर लेते हैं, इसकी पावर 32 कर लेते हैं। अब आप गौर से देखेंगे, कल की क्लास में हमने नंबर ऑफ जीरोस वाली एक क्लास हमने करी थी। अगर अब हम यहाँ पर देखते हैं भाई 2 × 5 जहां पर भी मिलेगा, 2 5 बनेगा 10, और 10 × एनी नंबर, 10 के साथ आप किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कीजिएगा, यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 बनेगा। अगर इसका यूपीडी हमारे पास 0 बनता है तो 0 की पावर आप 32 कीजिए चाहे 32,000 कीजिए, हमेशा आपके पास यूपीडी क्या बन के निकलेगा दोस्त, 0 ही बन के निकलेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए यूपीडी आपके पास क्या बन जाएगा, 0 यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को, क्लियर है दोस्त। ओके बहुत बढ़िया भाई, आशा जी, राम कुमार भाई, राजहंस भाई, बहुत बढ़िया दोस्त। चलिएगा अगला देखिएगा, 32 दी पावर ऑफ 32 फैक्टोरियल, है ना जी, 32 की पावर ऑफ 32 फैक्टोरियल। ओके 32 की पावर 32 फैक्टोरियल भाई बनाइएगा। कैसे बना सकते हैं भाई, देखिए अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये है 32, ये तो ठीक है भाई, यहाँ पर यूनिट प्लेस डिजिट 2 है, हमारे पास यूपीडी 2 है। अब ऊपर देखिएगा, ऊपर हमारे पास 32 का फैक्टोरियल है दोस्त, 32 × 31 लास्ट तक जाएगा 1 तक। अब अगर जो भी पावर आने वाली है, ये पावर अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे भाई, तो देखिए 4 से तो पूरा पूरा कटेगा, डेफिनेटली 4 से ये कटने वाला है। जब कोई नंबर हमारे पास 4 से कटता है, अगर हम इसकी बात करें कि 32 फैक्टोरियल अगर हम डिवाइड करें 4 से दोस्त, तो रिमाइंडर कितना बचता है दोस्त, 0 बचता है। और जब भी हमारे पास रिमाइंडर अगर 0 बच जाता है तो हम क्या ले लेते हैं भाई, पावर हम वापस ले लेते हैं, एक साइकिल पीछे आ जाते हैं, 2 की पावर 4 बन जाएगी, 2 की पावर 4 बन जाएगी।
ठीक है जी। 2 की पावर अगर हम 4 करते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बनता है। तो यूपीडी यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर यूपीडी बन जाएगा आपके पास 6। यूपीडी आपके पास क्या हो जाएगा, 6 यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया भाई, है ना जी। ओके, बहुत बढ़िया भाई। चलिएगा अगला देखिएगा। 32 फैक्टोरियल की पावर 32 भाई, 32 फैक्टोरियल की पावर 32। तो इसका तो बना सकते हैं, नीचे 32 फैक्टोरियल है, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो बनेगा हमारे पास 1 2 3 4 5 से लेके कहाँ तक जाएगा भाई, मल्टीप्लाई होते होते जाएगा 32 तक, है ना जी। और ऊपर भी हमारे पास यही संख्या बनेगी 1 2 3 अप टू डैश डैश कहाँ तक, 32 तक। तो ऊपर वाली वैल्यू से तो पता ही नहीं, हमें लेना देना नहीं है, पहले नीचे वाली वैल्यू देखते हैं। नीचे वाली वैल्यू अगर आप देखेंगे 2 इंटू 5 बना भाई, तो यहाँ पर बनेगा 0 की पावर ये आपके पास 32 फैक्टोरियल। तो यूपीडी तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके पास 0 ही बनने वाला है। यूपीडी आपके पास यहाँ पर 0 ही बनने वाला है ना जी। देख के ही बता सकते हैं आप इस तरीके के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से बनाए जा सकते हैं अगर आपको सभी का रिपीटेटिंग साइकिल क्या है वो अगर आपको जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 21 फिर से बताएं भाई, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा क्या कहता है भाई, 32 की पावर 32 फैक्टोरियल है दोस्त, है ना जी। 32 की पावर 32 फैक्टोरियल है, 32 फैक्टोरियल की वैल्यू यही होगी 32 31 30, ये लास्ट तक जाएगी 1 तक के। अब देखो जो पावर हमारे पास में आई है, अगर हमारे पास ये वैल्यू है 32 का फैक्टोरियल, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि देखिए पहला ही मल्टीपल 32 आएगा, 4 8 32, 8 बार में तो ये कट जाएगा। तो पूरा पूरा जब ये डिवाइड है तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा दोस्त, रिमाइंडर बच जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 0। जब रिमाइंडर अगर 0 बच जाता है, शेषफल अगर 0 बचता है, तो हम क्या लेते हैं, एक साइकिल पीछे आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की पावर 4, है ना जी। रिमाइंडर या तो हम यहाँ पर 0 कह सकते हैं, या हमने सेकंड रिमाइंडर बोला था हम 4 भी तो कह सकते हैं, हम 4 भी कह सकते हैं। तो 2 की पावर 4 हमारे पास फाइनल वैल्यू बचेगी, 2 की पावर 4 बनेगा 16, तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या बन जाएगा, 6 यहाँ पर बन जाएगा। ओके, ठीक है जी। ओके, भाई 0 होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, 2 इंटू 5 भी होगा। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर 2 इंटू 5 बनेगा, अगर यहाँ पर डेफिनेटली भाई देखो आगे 25 भी आने वाला है, 4 भी आने वाला है, नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट नहीं कर रहे। अगर 100 आया, 1000 आया, तो इसको भी तो 4 से डिवाइड करोगे ना, 4 से डिवाइड करोगे तो डिविजिबल है, 100% डिविजिबल है, ये कोई दिक्कत की बात ही नहीं, रिमाइंडर फिर भी 0 बचेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये पूरा मल्टीपल है हमारे पास में यहाँ पर, 32 इंटू 31 इंटू 30, और ये फाइनल हमारे पास जाएगा दोस्त कहाँ तक के, 1 तक। अगर अब हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 4 से तो ये पूरा पूरा कट ही जाएगा, जो भी मल्टीपल आएगा वो 4 से कटेगा, है ना जी। तो 4 से जब ये कटेगा तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 बचना है, तो 0 बचेगा या रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा, एक ही साइकिल वापस ला सकते हैं, 4 बचेगा, ठीक है। 2 की पावर 4 यूनिट प्लेस डिजिट 6 बनेगा। क्लियर हो गया भाई, सुलभ शक्ति जी क्लियर है, क्लियर दोस्त। यूपीडी 6 बनेगा। चलिएगा ये भी क्लियर है ना जी। इसको देखिएगा, अब यहाँ से मल्टीप्लाई वाले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अगर हमारे पास में क्वेश्चंस में मल्टीप्लिकेशन में है भाई, तो मल्टीप्लिकेशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट प्लेस डिजिट को ही हम क्या कर देते हैं दोस्त, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पर है 7 की पावर 27, शुरू की वैल्यू से हमारा कोई लेना देना नहीं, निकालना तो हमें यूपीडी है ना जी। अगर यूपीडी निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई कर लीजिए ना। 7 की पावर 27 है, अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, बचेगा हमारे पास 7 की पावर 3, है ना जी। यहाँ पर क्या बचेगा, 7 की पावर 3 बच जाएगा दोस्त, है ना जी। इसमें देखिएगा 7 की पावर 3 का यूपीडी हम ले लेंगे, 7 7 49, 9 7 63, 3 इसका यूपीडी बचने वाला है, इसका यूपीडी बचने वाला 3। 28 देखिएगा भाई, है ना जी। 8 की पावर है, 8 का साइकिल भी 4 का है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 28, पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर हम ले लेंगे 4। तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्त, हमारे पास 8 की पावर 4 बचेगा। यहाँ पर तो 5 ही बनने वाला है, यहाँ पर 1 ही बनने वाला है ना जी। ओके, अब देखिए कोई एक इवन नंबर हमारे पास आ चुका है, कोई भी अगर आपके पास में, अगर आपको कभी दिखे कि कोई भी इवन नंबर है भाई, इवन नंबर आपके पास आ गया, इनटू अगर आपके पास में कहीं पर 5 मिल गया, तो हमेशा जो यूपीडी बनता है दोस्त वो कितना बनता है, 0 बनता है।
हमेशा यूपीडी क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है। 8 की पावर 4 आप कितनी भी कर लीजिए, इवन नंबर आने ही वाला है, मल्टीप्लाई बाई 5 है, तो यूपीडी इसका क्या बन जाएगा दोस्त, तो यूपीडी इसका क्या बन जाएगा मेरे भाई, 0 यहाँ पर बन जाएगा। यूपीडी आपके पास में 0 यहाँ पर बन जाएगा, है ना जी। क्लियर है भाई, चलिएगा आगे देखते हैं। इसको बनाइएगा, देखिए 321 की पावर 21 है, यहाँ पर 1 बचेगा भाई। 3 की पावर 23 है भाई, 3 का साइकिल भी 4 का है, 4 पंचे 20, बचेगा कितना 3, तो हमारे पास 3 की घात 3 बच जाएगी, 3 3 9 3 27। यूनिट प्लेस डिजिट कितना बनेगा 7, यहाँ पर बन जाएगा 5। अब देखिए 7 यहाँ पर बचेगा 3, है ना जी, 4 का साइकिल है 7 का भी, तो 27 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छिंग 24, बचेगा 3, 7 7 49, 9 7 63, यहाँ पर बनेगा 3। अब 5 इंटू समथिंग आप कर लीजिए, 5 इंटू एनी नंबर, है ना जी। अगला देखिएगा, अगर 5 इंटू एनी ऑड नंबर, 5 का आप किसी भी विषम संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, यूपीडी हमारे पास क्या बनेगा भाई, हमेशा 5 ही बनेगा। यूपीडी हमारे पास हमेशा क्या बनेगा, 5 ही बनेगा। यूपीडी हमारे पास में क्या बनेगा, 5 ही बनेगा, है ना जी। 5 यहाँ पर यूपीडी आपका बन जाएगा। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आसान सा पोर्शन है, इसको देखिएगा। ये अच्छा पैटर्न है भाई, है ना जी। ये थोड़े से मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो हम इनको भी लेकर चल लेते हैं। आसान है, बनाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिएगा, यहाँ पर अब हमें यूपीडी को लेकर बात करनी है। नंबर्स हमारे पास है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ये कंटिन्यू आगे तक चलते रहेगा दोस्त, ये कंटिन्यू आगे तक चलते रहेगा। सभी का क्या है भाई, मल्टीप्लीकेशन है। सभी का हमारे पास में क्या है दोस्त, मल्टीप्लीकेशन है। अगर सभी का मल्टीप्लीकेशन है दोस्त, तो देखिएगा यहाँ पर कहीं ना कहीं 4 फैक्टोरियल के बाद में एक 5 फैक्टोरियल भी आएगा, है ना जी। 5 फैक्टोरियल भी आएगा। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाती है 120। यहाँ पर 0 आया यूनिट प्लेस डिजिट में, है ना जी। 5 इंटू 2 आ ही जाना है वैसे भी। अगर यहाँ यूनिट प्लेस में 0 आया तो 0 इंटू एनी नंबर आप कर लीजिए। अगर किसी एक मल्टीप्लिकेशन में अगर आपके पास एक किसी संख्या के यूनिट प्लेस में 0 आ गया, तो फाइनल यूपीडी क्या बनने वाला है, 0 ही बनने वाला है। फाइनल जो यूपीडी बनेगा दोस्त, वो भी क्या बनेगा, 0 ही बनेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर, है ना जी। 5 इंटू 2 भी आया, यूपीडी यहाँ पर 0 ही बनेगा, है ना। चलिएगा ये देखिएगा भाई, प्लस वाला कंसेप्ट। अब फैक्टोरियल भी है, लेकिन है कैसे भाई, प्लस में है। फैक्टोरियल्स हमारे पास प्लस में है। 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल, कंटिन्यू चला है। 95 की फैक्टोरियल की पावर 95 फैक्टोरियल। हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें चीज़ों को क्या करना है, ऐड करना है ना जी, ऐड करना है। देखिए 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल भाई, ये तो बनेगा 1 की पावर 1। 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल, 2 की पावर 3। 3 फैक्टोरियल हमारे पास हो जाता है दोस्त 6 हो जाती है वैल्यू, 6 की पावर 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है दोस्त, 4 छिंग 24 की पावर कितनी हो गई, 24। इसी के बाद में हमारे पास 5 फैक्टोरियल आएगा। 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल आएगी दोस्त, तो 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल आएगी, इसका मतलब 120 की पावर 120 आएगी। अब देखिए इसके बाद में आफ्टर 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल, इसके बाद जितने भी नंबर आने वाले हैं, 5 फैक्टोरियल के बाद में जितने भी नंबर आने वाले हैं, या 4 फैक्टोरियल के बाद में ही हम बात करें कि 5 तक, 5 से जो नंबर शुरू होगा भाई, हर किसी के लास्ट में 0 आएगा, क्योंकि हर जगह पर एक 5 भी होगा, एक 2 भी होगा। तो इसके बाद में 120 के आगे जितना भी नंबर होगा भाई, सभी का यूपीडी क्या बनने वाला है, 0 ही बनेगा। सभी का यूनिट प्लेस डिजिट क्या बनेगा दोस्त, 0 बनने वाला है 5 फैक्टोरियल से, है ना जी। तो 5 फैक्टोरियल के पहले वाले नंबर्स को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि इनका यूपीडी क्या बनने वाला है। जब 5 फैक्टोरियल के बाद में हम आगे कहीं भी चले जाएं, सबका वैल्यू क्या बनेगा, यूनिट प्लेस का 0 बनेगा। तो 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल 1 बनेगी। 2 की पावर 2 यहाँ पर 4 बनेगा भाई। अब देखिए 6 का साइकिल होता है भाई 4 का, तो 4 बार में तो रिपीट हो जाएगा, बचेगा कितना, 2। 6 6 36, यहाँ पर यूपीडी 6 ही बनना है, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ हम रिपीट कर रहे थे। अब देखो 4 की पावर 24 है,
इसका साइकिल कितने का होता है भाई, 2 का होता है। तो यहाँ पर यूपीडी कितना बन जाएगा दोस्त, 2 से डिवाइड करेंगे, 12 बार पूरा पूरा कट जाएगा तो 2 ले लेंगे। 2 हमने लिया तो 4 की पावर 2, 4 चौका 16, यूपीडी बनेगा 6। और आगे सबका यूपीडी क्या बनने वाला है भाई, 0 बनने वाला है। अब सबको ऐड कर लीजिए, 6 और 6 12, 12 4 16 और 1 17, टोटल बनेगा 17। इसका मतलब जो यूपीडी बनने वाला है मेरे भाई वो कितना बनेगा, 7। यूनिट प्लेस डिजिट क्या बन जाएगा दोस्त, 7 बन जाएगा, है ना जी। क्लियर है भाई, आसान है क्वेश्चंस, है ना जी। 7 यहाँ पर यूपीडी हमारा बन जाएगा। चलिएगा अगला देखिएगा, ये भी सेम क्वेश्चन है भाई, ये भी सेम हमारे पास में क्वेश्चन है, बस मल्टीप्लिकेशन को लेकर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे गौर से। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास में दिया गया है भाई, यहाँ पर हमारे पास में नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा पूरा कंटिन्यू हमने क्या करा, मल्टीप्लाई यहाँ पर किया हुआ है, मल्टीप्लाई हमने किया हुआ है। ओके, यूपीडी यहाँ पर डेफिनेटली 0 बनेगा भाई। 2 भी है यहाँ पर हमारे पास, देखिएगा 5 भी आ जाएगा भाई। 5 की पावर कितना बनेगा, 94 बनेगा, है ना। पेयर्स तो बन रहे हैं तो बहुत सारे 0 ही 0 आने वाले हैं, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इसका यूपीडी कितना बन जाएगा मेरे भाई, 0 बन जाएगा। इसका यूपीडी कितना बन जाएगा, 0 यहाँ पर बन जाएगा, है ना जी। आसान सा सवाल। चलिए इसको देखिएगा, 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7 और 6 की पावर 7 की पावर 8 है। ये हमारे पास में यहाँ पर दिया गया है भाई, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर भाई देखिएगा, ये 5 भी मौजूद है और ये 2 भी मौजूद है। 5 इंटू 2, हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, 5 इंटू अगर हमारे पास में कोई इवन नंबर अगर मौजूद है, अगर 5 इंटू इवन नंबर अगर मौजूद है भाई, तो यूपीडी हमारे पास हमेशा क्या बनता है दोस्त, 0 ही बनता है। यूपीडी हमारे पास 0 ही बनता है। हाँ 0 नहीं कैलकुलेट करना भाई है ना जी बहुत बढ़िया सारिका जी, आपने तो 0 भी बता दिए कितने बनने वाले हैं। चलिए उसमें बहुत सारे 0 बनेंगे दोस्त। चलिए अब देखिएगा, कुछ नेचुरल सम को लेकर हमारे पास में क्या आता है भाई, होल नंबर या कोई भी नंबर्स के सम को लेकर हमारे पास में क्या आ जाता है, कंसेप्ट निकल कर आ जाता है। तो मैंने आपको एक दिन और बताया था, इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, है ना जी। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, है ना जी। कोई भी हमें अगर सम निकालना हो तो देखिएगा, सम ऑफ एन, समेशन ऑफ एन हमारे पास क्या होता है भाई, एन नंबर्स का सम हमारे पास में क्या होता है दोस्त, एन इंटू एन प्लस 1/2 हमारे पास में होता है। अगर हमें किन्हीं भी नंबर के स्क्वायर का अगर सम निकालना है तो समेशन ऑफ एन स्क्वायर हमारे पास में होता है एन इंटू एन प्लस 1, यहाँ पर हो जाता है दोस्त 2n+1 बाई क्या हो जाता है मेरे भाई, 6 हो जाता है। अगर हमें समेशन ऑफ एन क्यूब अगर कैलकुलेट करना हो तो समेशन ऑफ एन क्यूब हमारे पास में क्या होता है मेरे भाई, एन इंटू एन प्लस 1/2 का क्या हो जाता है दोस्त, होल स्क्वायर हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है। अगर आप इसको और भी जगह देखेंगे तो ये इस तरीके से भी लिखा मिलेगा, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, दोनों बात एक ही है। तो ये 3 हमारे पास में इंपॉर्टेंट से बेसिक फॉर्मूले हो जाते हैं, तो इनको आप लोग थोड़ा सा विशेष रूप से याद रख लीजिएगा कि ये भी हमारे पास में यहाँ पर फॉर्मूले हो जाते हैं भाई, इनकी भी ज़रूरत हमें पड़ जाती है। कहीं पर अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हम इनको भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया गया है, अभी हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा क्या कहता है। देखिएगा भाई, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स। 111 पूर्ण संख्याओं का हमें क्या निकालना है भाई, योगफल का यूनिट डिजिट हमें निकालना है। 111 होल नंबर्स बोला है दोस्त, पूर्ण संख्याओं की बात किया है, पूर्ण संख्याओं की बात किया है भाई, है ना जी। 111 पूर्ण संख्याओं का योगफल। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए यूनिट डिजिट आप 1 बना रहे हैं दोस्त, 1 बता रहे हैं। देखिएगा ये जो हमने पिछले समेशन की बात किया है दोस्त, ये जो सम है मेरे भाई, ये कहाँ से शुरू होता है, नेचुरल नंबर का। ये सम किसका है, नेचुरल नंबर का। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स। 111 होल नंबर्स को हम लिखते हैं भाई, देखिएगा 111 होल नंबर शुरू कहाँ से होंगे दोस्त, 0 +1 +2 +3, ये कहाँ तक जाएगा भाई, 110 तक ही तो जाएगा। टोटल हो गए हमारे पास में कितने, यहाँ पर टोटल नंबर्स कितने हो गए, 111 हमारे पास में नंबर हो गए। अब हम जानते हैं कि 111 का तो सम हम नहीं बता सकते, होल नंबर का तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर नेचुरल नंबर को लेकर हम बात करें भाई, तो देखो यहाँ से तो ये सारे नेचुरल नंबर ही हैं।
ये टोटल हमारे पास में क्या है भाई, नेचुरल नंबर है, तो इनका हम क्या निकाल सकते हैं, समेशन। समेशन ऑफ एन क्या होता है, टोटल कितने नंबर है 110, तो समेशन ऑफ एन हमारे पास में होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। तो इसका समेशन निकाल लेते हैं भाई, 110 इंटू 111 बटे कितना बनेगा 2, इसको डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 55 गुणा 111। अब इसमें देख लीजिए 5 इंटू ऑड नंबर, तो यूपीडी क्या बनेगा दोस्त, यहाँ पर यूपीडी बन जाएगा आपका 5। यूपीडी आपका क्या बनेगा यहाँ पर 5 ही बनने वाला है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा, है ना जी। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है ना, इसमें दिक्कत तो नहीं। हाँ जी, 110 इंटू 111 बटे 2, बिल्कुल 55 गुणित 11 आपके 111 आपके पास में बनेगा। बहुत बढ़िया, 5 होगा भाई, है ना, याद रखिएगा। इसको देखिएगा भाई, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। द यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 5 k टू द पावर 72 इज 6, है ना जी। यहाँ पर आपके पास में एक नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5 k, इसकी पावर दी गई है 72। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, कोई नहीं अमित भाई, चलता है ना जी। इसमें आपको बोला है कि यूनिट प्लेस डिजिट इसका 6 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। हम के की कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं भाई, देखिएगा अगर यूपीडी इसका 6 है, हमारे पास जो नंबर है भाई अगर 6 है, तो देखिए पहली कंडीशन हो सकती है हमारे पास में यहाँ पर कि 6 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, यूपीडी हम लिखते हैं तो 6 की पावर 72 बन सकता है, या हमारे पास देखिए क्या 8 की पावर 72 बन सकता है, या 2 की पावर 72 बन सकता है, यही 3 ऑप्शन दिए। तो 6 की पावर तो कुछ भी करेंगे यूपीडी 6 ही बनेगा, यूपीडी 6 ही बनेगा। 8 की पावर 72 की, 8 का साइकिल कितने का है भाई, है ना जी, 8 का साइकिल 4 का है, 4 से हम इसको काटेंगे तो देखिएगा ये तो पूरा पूरा कटेगा, 4 18 के 72, तो हम वापस ले लेते हैं 4, तो 8 8 64, 4 8 32, 2 8 16, 4 बार में क्या बनेगा भाई 6, तो यूपीडी यहाँ पर भी 6 बना। 2 की घात 72 भाई, 4 का साइकिल है, 2 की घात 4 बचेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पर भी 6 बनेगा। इसका मतलब आप के की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे आप 8 पुट कर दीजिए, चाहे 6 पुट कर दीजिए, चाहे 2 पुट कर दीजिए, क्या बनेगा, यूनिट प्लेस डिजिट हमेशा 6 ही बनेगा। अब अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता तो आपका पहला आंसर अगर आप डायरेक्ट भी लगाते तो 6 पे आप लगाकर आ जाते, सवाल गलत हो जाता, है ना जी। लेकिन यहाँ पर देखिएगा आपके पास जब भी ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीस वाला ये कंसेप्ट अगर आपको देखने मिल जाए, तो थोड़ा सा भाई सारे ऑप्शंस को ट्राई जरूर कीजिएगा एग्जाम में, थोड़ा सा इसको क्या कीजिएगा, ट्राई जरूर कीजिएगा, है ना जी। चलिएगा अगला देखिएगा, 9999 तक की भाई, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स टिल 9999। यहां तक का हमें क्या निकालना है दोस्त, सभी प्राइम नंबर्स का क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेशंस का हमें क्या निकालना है, यूनिट प्लेस डिजिट निकालना है। तो देखिए शुरुआत के कुछ प्राइम नंबर्स लिखते हैं भाई, प्राइम नंबर्स तो हम जानते हैं कहां से शुरुआत होते हैं भाई, तो प्राइम नंबर शुरुआत होता है 2 से, 2 के बाद में आ जाता है दोस्त 3, 3 के बाद में आ जाता है 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, और ये चलते रहेगा, ये आगे तक चलते रहेगा। अब देखो आपको यहीं पे दिख गया 2 इंटू 5 है भाई, अगर 2 इंटू 5 हमें मिल गया तो यूपीडी क्या बनने वाला है, डेफिनेटली 0 बनने वाला है। यूपीडी हमारे पास में 0 ही बनने वाला है, और कोई ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ही नहीं, तो 0 हमारे पास में क्या बन जाएगा दोस्त, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर यूपीडी बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर यूपीडी बन जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो से बड़ी, फाइंड द यूनिट डिजिट प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2 लेस देन 222। दो से बड़े होना चाहिए भाई, दो से बड़े प्राइम नंबर्स लिखते हैं भाई, दो से बड़े प्राइम नंबर्स होते हैं 3 5 7 11, ये चलते रहेगा भाई आगे, है ना जी। अब जब दो से बड़े प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, इसमें 2 आएगा नहीं। इसमें देखिएगा अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक 5 आया, और 5 इंटू अगर हमारे पास कभी भी भाई कोई ऑड नंबर अगर निकल कर आता है, तो हमारे पास हमेशा यूपीडी क्या बनता है दोस्त, हमेशा यूनिट प्लेस डिजिट आपके पास 5 ही बनता है, यूनिट प्लेस डिजिट आपके पास 5 ही बनता है। तो डेफिनेटली हम बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का यूपीडी क्या बनेगा, 5 हमारे पास में बनेगा। डेफिनेटली यहाँ पर यूपीडी क्या बनेगा, 5 ही यहाँ पर बनने वाला है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। तो यूपीडी यहाँ पर बन जाएगा 5, है ना, बढ़िया क्वेश्चन था, हमने इसको आसानी से बना लिया। तो ये हमारे पास में भाई आज का कुछ कंसेप्ट था। अब देखिए एक और चीज हमारे पास में रह जाता है भाई, ये नहीं होना था यहाँ पर, यूपीडी की बात नहीं हो रही है, हमें निकालना है लास्ट 2 डिजिट
3 डिजिट और 4 डिजिट, है ना जी। लास्ट का डिजिट सिंगल डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट तो हमने निकालना सीख लिया कि किस तरीके से हम यूपीडी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी मल्टीप्लिकेशन में, अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास में दिया है या हमारे पास में कोई प्लस वाली एक्सप्रेशन भी दी गई है, तो प्लस वाली तो हम ऐड करके निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है मल्टीप्लिकेशन वाले में। अगर मल्टीप्लिकेशन की एक्सप्रेशन आपके पास दी गई है और आपसे बोला है कि इसके लास्ट के 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट कैलकुलेट करके बताइएगा, तो अगर लास्ट के हमें 2 3 4 ऐसे डिजिट अगर हमें कैलकुलेट करने हो दोस्त, तो देखिएगा किस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2 3 4 डिजिट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो इसको देखिएगा भाई, इसको हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था। अगर हमें कभी भी लास्ट के 2 डिजिट निकालना हो भाई, तो लास्ट के अगर 2 डिजिट निकालने हैं तो ये भी एक एप्लीकेशन ही है किस चीज़ का, रिमाइंडर थ्योरम का। हम उसको क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। उस नंबर को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं और वहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं रिमाइंडर को, जो भी शेषफल बचता है, जो भी रिमाइंडर बचता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, लास्ट के 2 डिजिट को। अगर हमें लास्ट के 3 डिजिट निकालने हैं तो हम डिवाइड करेंगे 1000 से, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, लास्ट के 3 डिजिट को। अगर बोला जाए लास्ट के 4 डिजिट निकालिए, तो आप करेंगे भाई 10,000 से। 5 डिजिट के लिए आप करेंगे 1 लाख से। तो कंटिन्यू आप जीरो को भी बढ़ाते जाइएगा, जितने आपको डिजिट निकालने हैं उतने जीरो आपके पास नीचे बनने चाहिए। अगर आपके पास उतने जीरो बचते हैं तो जो भी आपके पास रिमाइंडर बचेगा वो आपके पास किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा भाई, तो वो रिप्रेजेंट करता है आपको उसके लास्ट के उतने ही डिजिट को, है ना जी। 2 डिजिट निकालना है तो 1 के बाद 00 से डिवाइड करेंगे, 3 निकालना है तो 1 के बाद 000 से, 4 निकालना है 1 के बाद 40 से। देखिए इसमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास में बनता है। यूनिट प्लेस डिजिट तो हम बता ही सकते हैं, अभी हमने निकालना सीख ही लिया इसका। इस तरीके के एक्सप्रेशन में तो आप बता सकेंगे बहुत आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं। यूपीडी अगर निकालना हो, 7 पना 35, 55 25, पना 7 35, 5 एकम 5, तो यूपीडी तो इसका 5 बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना। सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डिजिट को यूपीडी बन जाएगा। लास्ट के अगर 2 डिजिट निकालना है दोस्त, तो देखिए लास्ट के 2 डिजिट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। अब 100 से जब हम डिवाइड करते हैं तो देखिए जब तक नंबर काटा जा सकता है हम उसको काटेंगे, है ना जी। दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर कह सकते हैं या सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए जिनके बीच में HCF केवल एक ही बने। तो देखिए इसको हम काटते हैं, सबसे पहले 5 से काटते हैं तो ये कटेगा भाई 17 बार, है ना जी। यहाँ पे भी एक 5 है हमारे पास में, 5 3 15, 5 3 15, 5 25 से हमने इसको काटा, 4 से ये कट गया भाई, 4 बार ये कट गया। अब 4 से हम इसको पूरा पूरा डिवाइड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमारे पास रिमाइंडर क्या निकल कर आता है। बाद में फिर हम 25 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, इसको जीरो बना लेंगे। 4 से डिवाइड करते हैं भाई, देखिए 4 3 12, बचा 17, 4 चौका 16, यहाँ पर बचा रिमाइंडर 1, 4 चौका 16, यहाँ पर भी 1 बचा दोस्त, 4 8 32, यहाँ पर भी 1 बचा, 4 24 के 96, यहाँ पर भी 1 बचा, 4 8 32, यहाँ पर भी 1 बचा। बचा कितना भाई, ओवरऑल बचा 1/4, ओवरऑल बचा 1/4। हमने 100 से डिवाइड किया था, वापिस यहाँ पर 100 बनाएंगे, तो 100 बनाएंगे तो ऊपर हम डिवाइड करेंगे 25, नीचे हम डिवाइड करेंगे 25, निकल करके आ जाएगा दोस्त 25/100। कुल मिलाकर जो लास्ट के 2 डिजिट है हमारे पास में, है ना जी, लास्ट 2 डिजिट हम इसके अगर बात करें तो लास्ट 2 डिजिट हमारे पास क्या निकल कर आएगा दोस्त, यहाँ पर 25 हमारे पास निकल कर आ जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट कितने बनेंगे, 25 यहाँ पर बन जाएंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लीजिए एक बार, है ना जी। कैलकुलेटर आपके हाथों में है, कोई दिक्कत नहीं, आप चेक कर सकते हैं ना, बड़ा है, विश्वास रखिए। चलिए 25 इसका बनेगा, इसको भी ट्राई कर लीजिए भाई, है ना जी, 25 बनेगा। एक और इसको ट्राई कर लीजिएगा, बस एक लास्ट क्वेश्चन और है, क्लास हमारी आज जल्दी एंड हो जाएगी, है ना। और आज आपकी आगे भी क्लास नहीं है, अभी खाली है 8 बजे तक। चलिए इसको देखिए भाई, इसमें भी लास्ट का 2 डिजिट निकालना है भाई, 2 डिजिट निकालना है, डेफिनेटली इसको 100 से डिवाइड कर लीजिए। 100 से डिवाइड करते हैं भाई, तो देखो 5 यहाँ पर है, 5 3 15, 5 9 के 45, है ना जी। और 5 है क्या कहीं पे, नहीं है भाई। 5 से डिवाइड किया हमने इसको, यहाँ बन गया 20। देखो 2 से काटा जा सकता है कि, हाँ जी इसको काटा जा सकता है, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 9 के 18, 2 से इसको काटा भाई 10। अब देखो 10 से ही डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि और तो आगे डिवाइड होना नहीं है। अब सब को प्राइम नंबर आ गए, को फैक्टर आ गए एक दूसरे के, HCF 1 बन गया। अगर HCF यहाँ पर 1 बन गया है तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। देखो 10 से 39 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी है, अगर नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो नेगेटिव भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। 10 चौका 40, यहाँ पर भाई 39 है, रिमाइंडर बचा -1। दूसरे में देखिए 319, यहाँ पर भी -1 बचेगा, यहाँ पर भी -1 बचेगा दोस्त। 37 है, यहाँ पर -3 बचेगा,
और जो 21 है भाई इसमें कितना बच जाएगा भाई, प्लस का 1 बच जाएगा। 21 में आप प्लस का 1 ले लीजिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, नीचे आपके पास 10 ही है। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो बचेगा आपके पास कितना, 3/10। इसको वापिस से 100 बनाएंगे तो क्या बचेगा भाई, 30/100। तो आपके पास जो लास्ट के 2 डिजिट निकल कर आए मेरे भाई, तो लास्ट 2 डिजिट आपके पास कितना बन गया यहाँ पर, तो लास्ट के 2 डिजिट आपके पास बन गए 30। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट आपके पास 30 निकल कर आ जाएंगे, है ना जी, 30 आपके पास निकल कर आ जाएंगे। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना जी। चलिए हम लोग समाप्ति पे पहुंच चुके हैं अब सिलेबस की, है ना जी। 15 तक, 15 मान के चलो लास्ट डेट है, 15 तक हमारा सिलेबस, रीजनिंग भी हम बहुत अच्छे लेवल पे कंप्लीट कर जाएंगे, है ना। और थोड़ा सा अच्छे एडवांस लेवल पे भी हम करेंगे, जो टॉपिक लिख के नहीं दिया लेकिन जिसके आने की संभावना है वो भी हम कर लेंगे, सारे ही टच कर लेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। देखिए लास्ट 2 डिजिट कैलकुलेट करना है भाई, मैक्सिमम लास्ट 2 डिजिट तक ही क्वेश्चन आया है, इससे ज़्यादा आगे क्वेश्चन नहीं मिलेगा, है ना। 5 को देखिए इसको काट सकते हैं भाई, 5 12 के 60 और 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 20 बार तो ये कट जाएगा, इसको काटिएगा, 2 तिरी 6, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, ये कटेगा 10 बार। अब आप यहाँ पर रिमाइंडर ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 लास्ट में कर देते हैं दोस्त, है ना, क्वेश्चन नंबर 26 लास्ट में कर देते हैं, बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा। इसको देख लीजिए, 10 से अब आप इसमें रिमाइंडर ले लीजिए, 10 से अब आप इसमें क्या कीजिए दोस्त, रिमाइंडर ले लीजिए। देखिएगा कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव जो लगे वो ले सकते हैं। 327 को डिवाइड करेंगे भाई, माइनस का 3 बचेगा। 31 को डिवाइड करेंगे भाई, प्लस का 1 बचेगा, है ना जी। 121 को डिवाइड करेंगे दोस्त, प्लस का 1 ही बचेगा। 38 को डिवाइड करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा। 31 को डिवाइड करेंगे दोस्त, यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा। ओवरऑल बचेगा हमारे पास 10। तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, सब बचा भाई, कितना बचा, 6/10 बचा। मल्टीप्लाई कर लीजिए 10/10 से, कितना बन जाएगा, 60/100 बन गया। तो लास्ट के जो 2 डिजिट निकल कर आए दोस्त, वो कितने निकल कर आए, 60। लास्ट 2 डिजिट 60, है ना जी। ओके चलिएगा एक बारी क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिएगा। ये कुछ क्वेश्चन थे भाई हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 26, हाँ जी। ओके देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता था दोस्त, हमारे पास थी वैल्यू 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ये वैल्यूज हमारे पास में थी भाई, है ना जी। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास शुरुआती वैल्यू थी, हमने सबसे पहले फैक्टोरियल को क्या करा, ब्रेक कर दिया, शुरुआत की संख्याओं में हमने ब्रेक कर दिया। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर 1 हो गई भाई, 2 की पावर 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, 6 की पावर 6 हो जाएगी। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 दूनी 24, एकम 24, तो 24 की पावर 24। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है भाई 24 गुना 5 मतलब 120। तो यहाँ से अब आगे 5 फैक्टोरियल के बाद में जो भी वैल्यू आएगी उनका यूनिट प्लेस डिजिट क्या बनेगा, क्योंकि हर किसी में 5 आएगा और एक सम संख्या आनी आनी तय है, 5 और 2 सब में आएगा, तो यूनिट प्लेस डिजिट यहाँ के बाद में 4 फैक्टोरियल के बाद में तो सबका यूपीडी कितना बनना है, 0 बनना है। तो इसके पहले वाली संख्याओं को हम लोग देख लेते हैं। इसके पहले की संख्या देखिएगा, 1 की पावर 1 है भाई, यूपीडी 1 बनेगा। 2 की पावर 2 है, 2 2 जा 4, यूपीडी यहाँ पर 4 बनेगा। 6 की पावर 6 है भाई, 6 की पावर कुछ भी हो, यूपीडी तो 6 ही रहने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पर कंडीशन फंसी ये वाले में, 4 की पावर 24 है ना जी। रैंक और प्लेस फिर से बताएंगे, ओके भाई, है ना जी। देखिएगा 4 की पावर हमारे पास 24 है भाई, है ना जी। तो देखिए 24 को हम डिवाइड करते हैं किससे भाई, 4 का साइकिल कितने का होता है भाई, 4 चौ 16, 16 चौका 64, है ना जी। ठीक है, तो 4 के साइकिल से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 4 का साइकिल कितना होता है भाई, तो हमने अभी सीखा था कि 4 का जो साइकिल है, 4 की पावर 1 4 हो जाती है, 4 की पावर 2 हमारे पास 16 हो जाती है,
4 की पावर 3 भाई वापिस से 4 आ जाता है यूपीडी में। तो हर दूसरी संख्या के बाद में क्या होता है, 2 का साइकिल होता है 4 का। 2 से डिवाइड किया दोस्त तो रिमाइंडर या तो हमारे पास 0 बचेगा, या 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 बचेगा, है ना जी। 2 अगर बचा तो 4 की पावर 2 बनेगा 16, तो यहाँ यूपीडी बनेगा 6। अब इस 6 के बाद में 24 के बाद में सबका यूपीडी 0 आना है, तो 6 और 6 12, 12 4 16 1 17, तो 17 का यूपीडी क्या बन जाएगा, 7 हमारे पास में बन जाएगा। क्लियर है भाई, चलिएगा ओके, करा देंगे सुलभ शक्ति भाई, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। कल एक बढ़िया सा प्लान करते हैं, 2 घंटे का लगभग हम सेशन रखते हैं, एक बढ़िया टॉपिक लेके उसको कंप्लीट करते हैं। ओके, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना रिवीजन कीजिए। अब रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दीजिए भाई, रिवीजन जो है हमारा पुराना, अपने नोट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कल और स्ट्रेटेजी के साथ में हम लोग डिस्कशन करेंगे एग्जाम हमें कैसे कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई। हाँ जी, प्लान करते हैं सुलभ शक्ति भाई कल का, है ना। ओके, थैंक यू।